Hey guys, welcome back to the DSC series level 1. Or today's problem name is find the duplicate number. And the problem is saying we have given an array of integers which is containing n plus 1 integers where each integer is in the range of 1 to n. And there is only one repeated number in the array and we have to return that repeated number. तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सपोज हमारे पास एक गिवन एरे है, तो इस गिवन एरे में कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो रिपीटेड होगा और हमें वही एलिमेंट को रिटर्न करना है एज ए आंसर. तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होने वाला है. बट बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग विच इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. अब हमारे जो एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनकी जो रेंज होगी वो हमारी रेंज 1 से लेकर n-1 तक रहेगी, जहाँ पे n हमारा एरे का साइज़ है. अब सपोज हमारे पास गिवन एरे है, यहाँ पे इसका साइज़ 5 है, तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो रेंज होएगी वो 1 से लेकर 4 तक रहेगी. जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही एलिमेंट है जिसमें से एक एलिमेंट रिपीट है. तो हमारी जो रेंज होगी एलिमेंट्स की वो हमारी 1 से लेकर n-1 तक रहेगी और ये रेंज हमारे सॉल्यूशन में बहुत काम आने वाली है, तो हमें ये याद रखना चाहिए. सो देखते हैं अब इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है. अब ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर 2 लूप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहला लूप हमारी रेंज से एक एक एलिमेंट को पिक करेगा और जो हमारा दूसरा लूप होगा उस पिक्ड एलिमेंट की हमारी गिवन एरे के अंदर अपीयरेंस को काउंट करेगा. अब सपोज हमारे पास जो रेंज है हमारे गिवन एरे की वो 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है. तो पहला लूप क्या करेगा, हमारे एक एक एलिमेंट को पिक करेगा और जो दूसरा लूप है वो हमारे गिवन एरे में उसकी अपीयरेंस चेक करेगा. अब सपोज हमारा पिक्ड एलिमेंट है 1, तो हमारा जो पिक्ड एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार आया है, तो हमारा काउंट रहेगा 1. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे और नेक्स्ट एलिमेंट का अपीयरेंस चेक करेंगे. अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 2 बार आया है, तो हमारा काउंट हो जाएगा 2. अब जब हमारा काउंट 2 के इक्वल होगा तो हम सिंपल वह अपना पिक्ड एलिमेंट को रिटर्न करा देंगे एज ए आंसर. तो ये सॉल्यूशन तो बड़ा ही इजी है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n² होगी, क्योंकि हमारे पास 2 लूप चलेंगे. तो 2 लूप चलने का मतलब है हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो बिग ऑफ n² रहेगी. तो अब अगर हमें अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करना हो, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना हो, तो हम इसके लिए बाइनरी सर्च भी यूज़ कर सकते हैं. तो देखते हैं बाइनरी सर्च को यूज़ कैसे करना है. अब हमें पता है कि बाइनरी सर्च को यूज़ करने के लिए जो हमारा बेसिक फंडा है वो ये है कि हमारे पास 2 साइड होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और हम एक मिड वैल्यू निकालते हैं और उस मिड वैल्यू पर हम एक कंडीशन सेट करते हैं जिसके बेसिस पर हम अपनी एक साइड को एलिमिनेट करते हैं और दूसरी साइड में फिर से वही प्रोसेस फॉलो करते हैं. इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है कम हो जाती है. तो अब हमारे गिवन एरे में हम कैसे अपने बाइनरी सर्च को यूज़ कर सकते हैं सॉल्यूशन में, वो देखते हैं. अब सपोज हमारे पास जो गिवन एरे है हमारे पास उसकी रेंज है डिफाइंड. अब हमारे पास गिवन एरे है और इसका जो साइज़ है वो 9 है, तो हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो 1 से लेके 8 तक होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब हमें पता है हमारी जो रेंज है वो 1 से लेके 8 तक है और इसमें से कोई एक एलिमेंट होगा जो रिपीट हुआ होगा. अब हमारे बाइनरी सर्च में हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास रेंज है, तो रेंज में से हमारा लेफ्ट एलिमेंट हो जाएगा 1, राइट एलिमेंट हो जाएगा 8. तो हम मिड वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो अब हमारे पास 3 चीज़ आ गई हैं, लेफ्ट राइट और मिड वैल्यू. अब हमें एक कंडीशन सेट करनी है सिंपल सी, जिसके बेसिस पर हम अपनी एक साइड को एलिमिनेट कर सकते हैं. अब सपोज यहाँ पर हमारा जो मिड वैल्यू होगी वो 1 + 8 डिवाइड बाई 2 ये 4 होगी, यानी कि हमारी ये जो एलिमेंट है हमारा मिड वैल्यू होगी. अब इसके पास 2 साइड है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. तो हमें एक कंडीशन ऐसी लगानी होगी जिससे हम एक साइड को एलिमिनेट कर सकें और दूसरी साइड जा सके, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रहे. तो उसमें कंडीशन में क्या हो सकता है. अब सपोज हमारे पास जो मिड वैल्यू है वो 4 आई है, तो हम क्या चेक करेंगे, हमारी जो कंडीशन रहेगी ये रहेगी कि हम गिवन एरे के अंदर चेक करेंगे हमारी जो मिड वैल्यू है उससे छोटी और उसको इक्वल कितने एलिमेंट्स हैं. अब सपोज 4 और 4 से छोटी कितनी वैल्यूज़ हमारे एरे में हम चेक करते हैं, 1 2 3 4 5. तो यानी कि जो हमारा काउंट रहेगा वो 5 रहेगा और हमारा काउंट मिड वैल्यू से बड़ा है. यानी कि हमेशा हमारा काउंट मिड वैल्यू से बड़ा तभी होगा जब उस मिड वैल्यू से छोटी वैल्यूज़ में कोई एक वैल्यू रिपीटेड होगी. अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली 2 हमारा 2 बार आया है, यानी कि हमारी 2 रिपीटेड है. अब सपोज यहाँ पे 2 की जगह मैं 7 ले लेता हूँ और अभी मैं अपना काउंट चेक करूँ
कि 4 और 4 से छोटी कितनी वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास 4 और 4 से छोटी वैल्यूज़ 4 रहेंगी, तो हमारा काउंट हमारी मिड वैल्यू से बड़ा नहीं है। अब हमें सिंपल इसी कंडीशन को यूज़ करना है कि अगर हमारा काउंट हमारी मिड वैल्यू से बड़ा है तो सिंपल इसका मीनिंग है कि हमारी जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड को अपीयर होगी, यानी कि हमें राइट साइड को एलिमिनेट करना है। और अगर हमारा काउंट हमारी मिड वैल्यू से बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा है, यानी कि हमारी लेफ्ट साइड में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हुई है, तो हमें सिंपल अपना लेफ्ट साइड को एलिमिनेट करके अपने राइट साइड में सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। और ये कंडीशन हमारी तब तक चलेगी जब तक हमारा लेफ्ट राइट से छोटा रहेगा। और सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे सूडो कोड में लिखी है, तो हम इस क्वेश्चन का ड्राई रन करके देख लेते हैं। चलिए, सो हमारे ड्राई रन के लिए हमारे पास गिवन एरे की रेंज है जो 1 से लेके 8 तक है। हमारे पास लेफ्ट वैल्यू है और हमारे पास राइट वैल्यू है। तो सिंपल हमारा ये लूप तब तक चले जब तक हमारी लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू से छोटी है। सो हम सिंपल क्या करेंगे, अभी अपनी मिड वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 1 + 8 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 4। तो हम अब चेक करेंगे हमारे 4 और 4 से छोटी कितनी वैल्यूज़ हमारे गिवन एरे में प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5। सो हमारा काउंट रहेगा 5। अब हमारा काउंट जो है हमारी मिड वैल्यू से ग्रेटर देन है, जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन में भी देख सकते हैं। अगर हमारा काउंट हमारी मिड वैल्यू से ग्रेटर है, यानी कि हमारा जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में है जो रिपीटेड है, तो हम अपनी सिंपल सी राइट साइड को एलिमिनेट कर देंगे। और राइट साइड को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी राइट साइड वैल्यू को बस अपनी मिड वैल्यू से असाइन करा देना है। तो हमारे पास लेफ्ट है 1 और राइट है 4, तो हम फिर से अपनी मिड वैल्यू निकालेंगे। 1 + 4 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 2। अब 2 और 2 से छोटी कितनी वैल्यूज़ है, अब हमें ये चेक करना है अपने गिवन एरे में, क्योंकि 1 2 3, तो हमारा काउंट हो जाएगा 3। एंड स्टिल हमारा काउंट हमारी मिड वैल्यू से बड़ा है, तो हम अपनी राइट साइड को एलिमिनेट करेंगे और राइट साइड की वैल्यू को अपने मिड वैल्यू से असाइन करा देंगे। सो राइट साइड हमारी है 2। अब लेफ्ट हमारा छोटा भी राइट से, तो हम फिर से अपनी मिड वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 1 + 2 डिवाइड बाई 2, यही हमारी 1। अब 1 और 1 से छोटी कितनी वैल्यूज़ हमारे गिवन एरे में प्रेजेंट है, वो सिर्फ एक, जो कि ये 1। तो हमारा जो काउंट रहेगा वो 1 रहेगा, और हमारा जो काउंट है इस बार वो हमारी मिड वैल्यू से बड़ा नहीं है। तो हम अपनी एल्स कंडीशन में जाएंगे और अपनी लेफ्ट साइड को मिड + 1 वैल्यू से असाइन करा देंगे। तो अब हमारी लेफ्ट साइड वैल्यू क्या रहेगी, 1 + 1 2 है ना। जो हमारी अब क्योंकि हमारी लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू से छोटी नहीं है, तो हमारा सिंपल सा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया है, जो कि हमारी लेफ्ट या राइट हम किसी को भी रिटर्न करा सकते हैं ऐसे आंसर में। तो हम सिंपली लास्ट में अपने लेफ्ट वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। तो आई होप आपको ट्राई रन से और सोल्यूशन ईजी लगा होगा, एंड दिस सोल्यूशन विल बी मोर ईजी व्हेन वी विल राइट द कोड। तो सबसे पहले हमें अपने कोड में लेफ्ट और राइट एलिमेंट को असाइन करना होगा, और हमारी लेफ्ट साइड हमेशा 1 रहेगी और राइट साइड हमेशा n-1 विच इज़ एरे का साइज -1। सो यहाँ पे हमारा एरे है nums डॉट साइज -1, और ये हमारा बाइनरी साइज तब तक चलेगा जब तक हमारी लेफ्ट वैल्यू छोटी रहेगी हमारी राइट वैल्यू से। अब हमें सिंपल अपनी मिड वैल्यू निकालनी है। सो इंट मिड इक्वल टू लेफ्ट + राइट डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास मिड वैल्यू आ गई है। अब सिंपल हमें अपने चेक करना है कि हमारी मिड वैल्यू से छोटी और मिड वैल्यू के इक्वल कितनी वैल्यूज़ हमारे गिवन एरे में प्रेजेंट है। उसके लिए हम सिंपल एक लूप यूज़ करेंगे वेयर इंट i = 0 एंड i is less than द साइज ऑफ द एरे। तो अब हम एक एक एलिमेंट को अपने गिवन एरे में अपनी मिड वैल्यू से कंपेयर कराएंगे और अपना एक काउंट निकालेंगे। सो काउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक काउंट यूज़ करना होगा यहाँ पे, तो हम उसको भी डिक्लेयर कर लेते हैं इन काउंट = 0। ओके, और जो हमारी यहाँ पे कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी, इफ़ द एलिमेंट ऑफ आर एरे इज इक्वल टू द वैल्यू मिड। सिंपली हम अपना काउंट इंक्रीज कर लेंगे। अब हमारा काउंट निकल चुका है, तो सिंपल हमें चेक करना है कि हमारा काउंट मिड वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। तो इफ़ काउंट इज ग्रेटर देन आर मिड वैल्यू, सिंपली हमें अपनी राइट साइड को एलिमिनेट करना है। राइट इक्वल टू मिड एंड एल्स, यानी कि हमारा काउंट हमारी मिड वैल्यू से बड़ा नहीं है, तो हमें अपनी लेफ्ट साइड को एलिमिनेट करना है। तो लेफ्ट इक्वल टू मिड + 1, एंड इसके बाद हमें सिंपल अपना लेफ्ट वैल्यू को रिटर्न करा देना है एज ए आंसर। सो
चेक करते हैं अपने कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। So we have done some mistake in our code. So answer is coming wrong. So क्या हमें मिस्टेक मिल गई है? हमें चेक करना है कि हमारा जो एलिमेंट है एरे का वो हमारी मिड वैल्यू से छोटा या उसके इक्वल तो नहीं है। सिंपली हमें यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज़ करना था। अब चेक करते हैं, हम अपना कोड चेक करते हैं और हमारा कोड है सही। सो अब अपना सॉल्यूशन को सबमिट करके चेक करते हैं। एंड आवर सॉल्यूशन इज सबमिटेड। सो